कुत्ते की घटिया नस्ल है तू। तो फिक्र ना करो, मैंने अपनी बहनों को व्लॉग बनाना सिखा दिया है। वो पापा की आखिरी रसूमात शूट कर लेंगी। मैं दुनिया को चूना लगाती हूँ और तूने मुझे चूना लगा दिया। सिर्फ एक गोली तेरे भेजे के पार जाएगी ना तो ये मंटू भाई व्लॉग की कहानी है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, समझा? मैं खुदकुशी कर लूंगी मगर थाने नहीं जाऊंगी। जानती हो ना, इन खास कमरों में खुफिया कैमरे लगे होते हैं। डार्क साइड पर ऐसी वीडियो बिकती है। तुम्हारी मदद से मैं इन सबको एक्सपोज करना चाहता हूँ ताकि आइंदा कोई मासूम बच्ची इनका शिकार ना बन सके। बहुत घिनौना नेटवर्क है। तुम्हें पता है ना मेरे काम के क्या हो गया, ऐसी क्या आफत आ गई? हरामखोर, 2 टके के नौकर जिस थाली में खाता है तू उसी में छेद करता है। मैम, आप हमको गाली क्यों दे रहे हैं? तेरी तो कुत्ते की घटिया नस्ल है तू। मैम, आपको क्या हो गया है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमको मार क्यों रहा है? सब समझ आ जाएगा। वैसे तू बड़ा मंटू बना फिरता है, लोगों को अंदर से एक्सपोज करता है। हाँ, मेरे एक इशारे पर मेरे बॉक्सर्स तेरा वो हाल करेंगे ना, तुझे पूरा अंदर से एक्सपोज कर देंगे। तब बेहतरी तेरी इसी में कि सच सच बता दे कि हार्ड ड्राइव और यूएसबी कहाँ है, तेरी बचत हो जाएगी। वरना तेरा वो हाल होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। और सबसे पहले तो तू अपने असली रूप में आ। सब धोखा है, सब धोखा है। मैडम रुखसार चौधरी साहबा, आप बिजनेस टाइकून हैं। बिजनेस टाइकून तो बहुत कूल माइंड होते हैं। आप इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? मैं दुनिया को चूना लगाती हूँ और तूने मुझे चूना लगा दिया। बास्टर्ड, मेरी चीजें मुझे वापस कर दे, वरना मेरे एक इशारे पर ना तेरा वो हाल होगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। रिलैक्स मैम, आपकी अमानत मेरे पास है। तो मेरी चीजें मेरे हवाले कर दे। तू जानता है ना कि मेरी पहुंच कहां तक है। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं जानता हूँ मैडम कि आपकी पहुँच कहाँ कहाँ तक है, लेकिन इस वक्त आप जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। आपको तो पता है कि हमारी पुलिस कितनी फारिग है, और ये वीडियो तो वो ज़रूर देखेगी, बल्कि शौक से देखेगी। सिर्फ एक गोली तेरे भेजे के पार जाएगी ना तो ये मंटू भाई व्लॉग की कहानी है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, समझा? मेरी कहानी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी एक दर्दनाक कहानी शुरू हो जाएगी। इस वक्त जब आपके और मेरे दरमियान बातचीत हो रही है तो मेरी टीम कंप्यूटर पे आपको देख रही है और उनके पास मेरी लोकेशन है। हम पार्टनर बन सकते हैं, दुश्मनी में क्या रखा है? आपकी और मेरी एनर्जी ज़ाया होगी। अगर हम दोनों अपनी एनर्जी साथ मिला रहे हैं तो बहुत बड़े काम कर सकते हैं। कैसी पार्टनरशिप? बिजनेस पार्टनरशिप, 50-50। कैपिटल आपका, आइडिया मेरा। हर माह कम से कम 10 करोड़ रुपया आपकी झोली में होगा। You know what? You're such a bastard. शुक्रिया मैम। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ना मैं थाने जाऊंगी ना अपना मेडिकल चेकअप करवाऊंगी। आपने वादा किया था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कपड़े दिए तो थे ना मैंने अपने।
इसका मुझे बहुत अफसोस है। ये लड़ाई तुम्हारी है जो मैं लड़ रहा हूं। तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी हेल्प करो। मंसूर भाई, बहुत बदनामी होगी इससे। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और मेरे पेरेंट्स, वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थाने में रिपोर्ट और मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। दिन तेजी से गुजर रहे हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे सबूत कमजोर पड़ते जाएंगे। मेरे पास डीएनए रिपोर्ट आ गई है। मैं खुदकुशी कर लूंगी, मगर थाने नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम खुदकुशी करना चाह रही हो तो करो। मेरे पास तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह है। तुम्हें पता है, शानदार होटल से मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये वीडियो हासिल की है। मार खाई है इस वीडियो के लिए। तुमने अगर मेरी बात ना मानी ना, तो ये वीडियो मैं खुद अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम्हारे पास खुदकुशी करने का सॉलिड जवाब आ जाए। रोने धोने से कुछ नहीं होता। तुम जानते हो ना, इन खास कमरों में खुफिया कैमरे लगे होते हैं। डार्क साइड पर ऐसी वीडियो बिकती हैं। तुम्हारी मदद से मैं इन सबको एक्सपोज करना चाहता हूं, ताकि आइंदा कोई मासूम बच्ची इनका शिकार ना बन सके। बहुत घिनौना नेटवर्क है। आप मेरी व्लॉग बनाएंगे तो मेरा नाम आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, ना ही तुम्हारा नाम आएगा और ना ही तुम्हारी शक्ल आएगी। तुम मेरे खानदान की इज्जत हो। मैं इतना घटिया तो नहीं हूं कि अपनी इज्जत उछालूं। तुम मेरी अगर हेल्प नहीं करोगी तो मैं ये लड़ाई मजीद नहीं लड़ सकूंगा। तुम्हारी सारी जिंदगी के मसले ना रोने से हल होंगे। दिल खोल कर रो, रोने से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हेलो, हाँ भाई। अच्छा ये बता, तेरे पास माइक इंस्टॉल है? नहीं है ना, तो मैं कर दूंगा। अबे बड़ा अच्छा ऐप है वो, अल्लाह के बंदे। बता तुझे? मंसूर, आपा का फोन आया है, जल्दी चलो हॉस्पिटल। बाबा को स्ट्रोक हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें हॉस्पिटल जाना है, उठो जल्दी। यार ये बाबा का भी ना हर बार का है। अम्मा के साथ को तू मैं हो गई होगी। 2-3 दफा पहले भी उन्होंने ये किया। तुम कितने जिद्दी आदमी हो मंसूर। पुरानी बातों को भूल जाओ और चलो मेरे साथ। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मेरे एक नए बिजनेस की शुरुआत है और मुझे मीटिंग पर जाना है। बुढ़ा मर भी जाए ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम शौक से चली जाओ अगर तुम्हें जाना है तो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान इतना अजीब भी हो सकता है। हाँ, अजीब लोग ही दुनिया की किस्मत बदलते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैंने अपनी बहनों को व्लॉग बनाना सिखा दिया है। वो पापा की आखिरी रसूमात शूट कर लेंगी। रुखसार चौधरी साहब, आप प्रोफेसर सरसब्ज अंसारी को कितने सालों से जानते हैं? 10-12 सालों से। कितने की पार्टी है? मेरा मतलब जिस कोठी में वो रहता है वो कम से कम 15 करोड़ की तो होगी। होनी तो चाहिए। बैंक बैलेंस का कुछ अंदाजा है? नहीं, एक्चुअली कुछ महीनों पहले प्रोफेसर की 10 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई थी। शादी की नहीं है, बीवी बच्चे हैं नहीं और सैलरी भी हैंडसम है। खैर रुखसार, हमें अपने बिजनेस का आगाज नेक काम से करना चाहिए। कुछ सदका निकालना चाहिए। मैं हर महीने सदका निकालती हूँ। वो आप करते रहें, मैं तो गुल खान की बात कर रहा हूँ। बेचारा गरीब आदमी। आप हिसाब किताब करके ग्रेजुएटी मुझे पे कर दीजिए। और हाँ, वो क्या एक होता है वो गरीब आदमी वाला कार्ड, वो भी बनवा दीजिए। ग्रेजुएटी हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। अरे 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। मैंने उससे वादा किया है। मेरा एक व्लॉग भी बन जाएगा और हाँ, 5 लाख मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दीजिएगा। तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। मैंने वादा किया था ना कि गुल खान बाबा को उनकी ग्रेजुएटी जरूर दिलवाऊंगा। ये ले पूरे 5 लाख रुपया और इसके अंदर एक कार्ड भी है जिससे आपको 12,000 रुपये महीना मिलता रहेगा। अब खुश है ना आप दोनों? बहुत बहुत खुश हैं हम, तुम्हारा बड़ा मेहरबानी है। यार सच्ची बात तो ये है कि तुम तो हमको आम आदमी लगता ही नहीं है। तुम फरिश्ता है। तुम्हारे वजह तो हमारा रोजगार लग गया है।
आप दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं। मेरे भाई मंटू भाई व्लॉग के लिए कुछ भी कह दें, जो आप कह सकते हैं। भाईजान, हमको तो कुछ बोलना आता नहीं है इसके लिए। हम तो सिर्फ इतना बोलेगा, इस भाई का बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। हम तो बस ये बोलेगा कि तुम इस भाई का जो चैनल है ना, हमारा क्या बोलते हैं उसको, वो जो वो जो भी है, बस वो ज्यादा से ज्यादा कर दो, तुम्हारा मेहरबानी। शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कैसे एक नेक काम किया और एक खानदान की मदद की। हम भी कार खैर का काम करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहें, इसी तरह हमें व्यूज मिलते रहेंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहेंगे, तो हम फलते फूलते रहेंगे और ये चैनल शादोबाद रहेगा। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो, क्यों बार बार फोन कर रही थी? तुम्हें पता है ना मेरे काम के। क्या हो गया, ऐसी क्या आफत आ गई? बुड्ढा निकल लिया क्या? स्नोबर्ड ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, हॉस्पिटल में है वो। हमें ये बताइए कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? कादिर बख्श चांडियो साहब, इज्जत माब कादिर बख्श चांडियो साहब। भाई, जब ताजा दूध दुकान से मिल जाता है, फिर भैंस पालने की क्या जरूरत है भला?